जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनिवार व्रत, पूजन विधि, महत्व और कथा के बारे में। दोस्तों, जीवन में अभाव से मतलब मात्र धन की कमी से ही नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा कर्म, विचार और बुद्धि के भाव से है, जो तमाम दुखों का कारण बनते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कर्म दोष से छुटकारा जरूरी बताया गया है। हिंदू धर्म में कर्म दोष का दंड और उससे मुक्त करने वाले देवता शनिदेव माने जाते हैं। शनिदेव विलक्षण शक्तियों वाले देवता हैं। जिस तरह कुल या परिवार के अच्छे बुरे संस्कार का प्रभाव अगली पीढ़ी या संतानों में देखा जाता है, वैसे ही जगत की आत्मा व ईश्वर का रूप माने जाने वाले तेजस्वी सूर्यपुत्र होने से शनिदेव भी बेजोड़ शक्तियों के देवता हैं। दोस्तों, यही नहीं, शिव भक्ति से मिला जीवों को उनके अच्छे बुरे कर्मों के मुताबिक विशेष दंड देने का अधिकार सज्जनों के साथ दुर्जनों को भी शनिदेव के सामने नतमस्तक कर देता है। ऐसे शनिदेव की कृपा से कर्महीनता या वक्त की मार से मिले हर अभावों से मुक्ति के लिए शनिवार का व्रत एवं पूजा का महत्व बताया गया है। दोस्तों, आइए जानते हैं कितने और कैसे शनिवार के व्रत संकट मोचक होते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक शनिवार व्रत किसी भी शनिवार से शुरू कर सकते हैं। शिव उपासना के काल सावन माह के शनिवार विशेष रूप से शुभ होते हैं। 4 या 33 शनिवार व्रत सारे दुख, दरिद्रता, रोग शोक का नाश कर धन वैभव से संपन्न करने वाले माने गए हैं। दोस्तों, शनिदेव की लोहे या काले पाषाण की मूर्ति की सूर्योदय से पूर्व पीपल के नीचे स्वच्छ स्थान पर पूजा श्रेष्ठ मानी गई है। लेकिन अगर सूर्योदय होने से पूर्व यह नहीं हो सकता तो प्रातःकाल या सायंकाल भी की जा सकती है। व्रत के दिन स्वयं स्नान के बाद ही शनिदेव की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। काली पूजन सामग्रियां व तेल से बने नैवेद्य उन्हें चढ़ाएं। दोस्तों, शनिदेव के शास्त्रों में बताए गए 10 शनि नामों का ध्यान कर पीपल को सूत का धागा लपेटते हुए 7 परिक्रमा करें और शनिदेव की आरती करें। शनिदेव की कथा पढ़ें या सुनें। यदि आप यह कार्य किसी ब्राह्मण देवता से कराते हैं तो कराए जाने के पश्चात दान दक्षिणा, जिनमें काले या नीले वस्त्र हों, तिल, तेल, लोहे की सामग्री, जौ, काली उड़द, गुड़ और धन शामिल हो, ये अवश्य दें। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार शनिवार व्रत व पूजा से होने वाली शनि कृपा व प्रसन्नता धन वैभव से संपन्न कर पीड़ा व कष्टों का निश्चित रूप से शमन करती है। दोस्तों, व्रत की कथा के अनुसार एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि आपस में युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवतागण देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना ही होगा कि हम में से बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्रदेव बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वीलोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह उज्जैनी नगरी पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने राजा विक्रमादित्य से अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं, स्वर्ण, चांदी, कांसा, तांबा, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं ही हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे वाले आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि देव ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा।
राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। लेकिन राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़ों के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़े के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगाई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के एक नगर में पहुंचे। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर में भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी कि राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर सेठ ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव कटवा दिए। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव कटवाकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोलू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहता और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजर रही थी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, इसलिए उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया था। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वो लोग हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू क्यों उस अपंग से विवाह करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया ना, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को ना देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद जब खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो वो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया।
सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। दोस्तों, शनिदेव की आरती इस प्रकार है। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय जय श्री शनिदेव, जय जय श्री शनिदेव। श्याम अंग वक्र दृष्ट चतुर्भुजधारी, श्याम अंग वक्र दृष्ट चतुर्भुजधारी। नीलांबर धारनाथ गज की असवारी, नीलांबर नाथ गज गज की असवारी। जय जय श्री शनिदेव, जय जय श्री शनिदेव। क्रीट मुकुट शीश रजित दीपत है लीलारी, क्रीट मुकुट शीश रजित दीपत है लीलारी। मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी, मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय जय श्री शनिदेव, जय जय श्री शनिदेव। मोदक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी, मोदक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी। लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी, लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी। जय जय श्री शनिदेव, जय जय श्री शनिदेव। देव तनुज ऋषि मुनि सुमिरन नर नारी, देव तनुज ऋषि मुनि सुमिरन नर नारी। विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी, विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय जय श्री शनिदेव, जय जय श्री शनिदेव। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।